हट जाइएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बहुत सारे यहाँ से सवाल होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 70 रुपये की PDF आपको हमारे, ठीक है, टेलीग्राम से भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है भाई, सक्सेस प्लेटफॉर्म की। वहाँ से 70 रुपये पे करके, गूगल पे से, फ़ोनपे से, जिससे भी आप पे करके 70 रुपये का 7,000 वाली करंट अफेयर्स की जो PDF है, ठीक है, 7,000 की करंट अफेयर्स की जो PDF है, आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 70 रुपये में। 7,000 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें, 7,000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक, तो आप इसे जरूर परचेज कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। वीडियो जरूर देखा कीजिए, डेली का वीडियो इसलिए देखने के लिए मैं कहता हूँ ताकि कुछ अपडेट जो होते हैं, नए नए चीज़ें जो बदलते हैं, जैसे कि अभी कोई अध्यक्ष बदल जाएगा, ठीक है, पिछले मंथ में कोई और था, इस मंथ में कोई और हो जाएगा, तो ऐसे चीज़ें बदलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे बदलेगा। बाकी सारे चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उन्हें जरूर आप नोट करते रहिए, ठीक है। हालांकि मैं अपडेट करा देता हूँ, हर वीडियो में अपडेट करा देता हूँ, कोई भी नई अपॉइंटमेंट चेंज होता है या कुछ भी ऐसी चेंजेस होती है तो मैं हमेशा टेलीग्राम पर या फिर कम्युनिटी टैब में आप लोगों को शेयर करके मैं बता दिया करता हूँ, ठीक है। तो 70 वाली जरूर ले लीजिए। कैसे करना है, सिंपल फ़ोनपे से या पेटीएम से आप 70 रुपये पेमेंट कर दीजिए, और एक नंबर जो फ्लैश होगा उस नंबर पे क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, आपको तुरंत आपको ये PDF जो 7,000 वाली है ना मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, रिविजन सेट 3। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि मई 2021 में अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान, ठीक है, मई 2021 में। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था, तौकते, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी चर्चा था, उस समय क्या था, कोविड का दौर था, लॉकडाउन का समय था, और ये तौकते अपने चरम सीमा पे था, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सवाल आएगा, अरब सागर में आई थी कौन सी तूफान, तौकते तूफान। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जो पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं, किदाम्बी श्रीकांत, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए इसमें इस चैंपियनशिप में इन्होंने, ठीक है, कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, रजत पदक जीता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए गोल्ड किसने जीता, तो लोह किन यू, ठीक है, लोह किन यू सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देखिएगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। उबेर कप 2021 का विजेता कौन है, चाइना है। बैडमिंटन का संबंध है इस खेल का, उबेर कप का पूछ लिया जाए कि किस खेल से संबंध है, बैडमिंटन से है। कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन है, अर्जेंटीना। अगर पूछा जाए कि कोपा अमेरिका खेल किस संबंध से है, तो फुटबॉल से है। यूरो कप फुटबॉल से है, और इसका विजेता 2021 का कौन है, इटली। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में छपेगा सवाल। खीरा का, ठीक है, खीरा का जीआई टैग 2021 में किस राज्य को मिला है, नागालैंड को मिला है। कुटियर आम और एडियोर मिर्च जो है ना, कुटियर आम और एडियोर मिर्च का जीआई टैग किसको मिला है, ये केरल को मिला है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत ने राफेल नामक जो लड़ाकू विमान है ना, ये किस देश से लिया है, तो फ्रांस से इसने लिया है राफेल, ठीक है। फ से फ्रांस, ट्रिक भी याद रखिएगा, फ से राफेल में फ आता है, और फ से इसका ट्रिक बनेगा फ्रांस। खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, मैरी कॉम को, और मणिपुर की रहने वाली हैं। बॉक्सिंग खेल से इनका संबंध है, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्मश्री से पहले भी नवाजा गया है, पद्म विभूषण इनको मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है। तो पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 2021 का थीम की बात कर ले तो इसकी थीम है मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 2021 की थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे भाई, तो इसमें थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, थे कहाँ के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। हिंदी दिवस सबको पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के, ठीक है, किस देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमूर्त संस्कृत, कौन सा संस्कृत, अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा देश है ये, किस देश की बात हो रही है, हैती कंट्री है, ठीक है, वहीं।
रामप्पा मंदिर जो कि आप सभी को पता है कि तेलंगाना में है और ये यूनेस्को के अंदर भारत का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और 40वां आपको पता है कौन सा है, बताइए आप लोग, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। चलिए, गोलकीपर अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? ठीक है, गोलकीपर अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया है? विल एंड मेलिंस गेट्स फाउंडेशन है। ठीक है, बिल एंड मेलिन गेट्स फाउंडेशन ने दिया है कौन सा अवार्ड? गोल कीपर का अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल गोल कीपर का अवार्ड। अच्छा, 40वां कौन सा है? तो 40वां कौन सा है? धौलावीरा गुजरात का, धौलावीरा गुजरात का है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया या किस देश ने दिया? अमेरिका ने दिया। एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, पीएम किसान योजना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और ये पीएम किसान योजना स्टार्ट कब होता है? तो 24 फरवरी को स्टार्ट होता है 2019 में। उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना जो 2.0 है ना, ये कहाँ से कब से प्रारंभ होती है? 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से? महोबा उत्तर प्रदेश से ये प्रारंभ होती है। किस भारतीयों को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? KM बिरला को। ठीक है, और ये अवार्ड दिया कहाँ गया? UAE में दिया गया। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? दूती चंद को ये पुरस्कार दिया गया है। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित? असम से। और कितने रुपए किलो ये बिका है? तो 99,999 रुपये प्रति केजी इसका प्राइस है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? दहिंग पटकई, और है कहाँ? असम में। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा असम। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल गी खोरलो, ठीक है, नगदक पेल गी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? भूटान का। जलीकट्टू के बाद पूछ लिया जाए कि ये कहाँ का दौर है, तो ये है बैल दौर है। किसका दौर है? बैल दौर है। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कंबाला किसका दौर है? भैंसा दौर है। और कहाँ का? कर्नाटक में। क से कंबाला, क से कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक, थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बथु कुंबा फेस्टिवल कहाँ का? तेलंगाना का है। और ये फूलों का त्यौहार है। मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? लुइस हैमिल्टन को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वाला बताइए, 1 जून को। भारत का पहला जहाज जो मिसाइल और उपग्रह को ट्रैक कर सकता है? आंसर हो जाएगा INS ध्रुव। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है? हरियाणा ने। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। 14 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं या युवा हैं उनको ठीक है, युवा प्रतिभाओं को खेल की ओर आकर्षित करना। जो लोग नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं उनको उस तरफ से हटाकर, उनकी जो मन मस्तिष्क है उस तरफ से हटाकर कहाँ लाना? खेल के प्रति आकर्षित करना, और ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? सोनीपत, हरियाणा। यूथ तीरंदाजी, ध्यान रखिएगा। प्राणवायु देवता पेंशन जो है योजना कहाँ का है? पेंशन योजना है ना, प्राणवायु देवता पेंशन, सॉरी यहाँ पे भोजन लिखा गया, योजना कर लीजिए। योजना कहाँ का है? हरियाणा का। भारत का पहला, ठीक है, भारत का कौन सा पहला ग्रेन ATM कहाँ स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में। ये तो होगी, सॉरी इसका था ना, भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक के लिए चालू हुई? हिसार से चंडीगढ़ तक के लिए। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? उड़ान योजना राजस्थान सरकार ने। और ये योजना का उद्देश्य क्या है? जितने भी बालिकाएं हैं और महिलाएं हैं उनको क्या? फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का संबंध की बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है किसान जो बिजली उपयोग करते हैं उनको 12,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी देना इसमें दिया जाएगा। और कहाँ का योजना है? राजस्थान का है। अनुप्रीति योजना, अनुप्रीति योजना का संबंध राजस्थान से, और इसका संबंध है फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराना। अभ्युदय योजना का संबंध है उत्तर प्रदेश से, और इसमें भी क्या है? फ्री कोचिंग इसमें उपलब्ध करवाना। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जो है ना 16 फुट 6 इंच
बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीलीभीत शहर जो है ना उत्तर प्रदेश का, उसने ये मुकाम हासिल किया है। ये पंचायत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत में कुल कितने राज्य में विधान परिषद है? 6। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऐसे 6 राज्य कहाँ का? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये 6 जो राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। बारहसिंघा किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का ये है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण यानी कि डेब्यू का सम्मान किसने जीता? अवनी लखेड़ा। इनका संबंध शूटिंग से है। टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का खेल था इस बार? ठीक है, 2020 का जो था टोक्यो ओलंपिक, ये 16वें क्रम का खेल था। टोक्यो पैरालंपिक में पदक तालिका में, पैरालंपिक में, ठीक है, पदक तालिका में शीर्ष में कौन सा देश था? चाइना था। भारत का स्थान कौन सा था? 24वां था और इसने कुल 19 पदक जीते थे। वहीं अगर बात कर लीजिए यहाँ पे ओलंपिक में, तो उसने यहाँ पे भारत का स्थान 24वां है, वहाँ पे 48वां था। ठीक, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? भवानी बेन पटेल। और इनका संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। और कौन सा मेडल इन्होंने जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? अवनी लखेड़ा को बनाया गया था। 2 ओलंपिक, ठीक है, 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? अवनी लखेड़ा। इनका खेल कौन सा संबंध इनका? खेल तो शूटिंग से संबंध है। यहाँ पे राजस्थान में बेटी बचाओ, वहीं उत्तराखंड में कौन? वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी से है। ठीक है, हॉकी से इनको बनाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? जेम्स एंडरसन। कहाँ के गेंदबाज हैं? इंग्लैंड के गेंदबाज हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अविक कुमार। संसद टीवी के नए CEO कौन है? रवि कुमार। DRDO ने अग्नि प्राइम या जिसे कहते हैं अग्नि P का परीक्षण किया है। यह कैसा मिसाइल है? तो ये सतह से सतह, ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। नाग क्या है? तो एक प्रकार का एंटी टैंक ये मिसाइल है। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाजतू को राज्य गीत, कौन सा गीत? राज्य गीत घोषित किया? जैसा कि नाम से पता चला तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ के CM स्टालिन है और ये 55 सेकंड में ये गीत गाया जाएगा। नेशनल डुगोंग जो कंजर्वेशन, ठीक है, नेशनल डुगोंग संरक्षण सेंटर या जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और डुगोंग का मतलब क्या होता है? समुद्री गाय। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में है। और किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रूस से। ठीक है, कुंडल के लिए रूस गई थी, ऐसे ट्रिक करके याद कर लीजिएगा। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया है? सारस पूनावाला को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध कब कहाँ से? रांची से इसकी शुरुआत होती है। और कब होती है? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है। झारखंड में स्थित कौन सी नदी जो है ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है? स्वर्ण रेखा नदी। दुनिया के सबसे प्रशंसित, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, सबसे प्रशंसित, ठीक, सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन सा यहाँ पे स्थान इनको मिला है? 8वां स्थान मिला है पूरे दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में। वहीं पहले स्थान पर बराक ओबामा है और पहले में महिला कौन है? तो मिशेल ओबामा, इनकी पत्नी। अक्टूबर 2021 में RBI ने IMPS, ठीक है, IMPS की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 5 लाख कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय सेना दिवस 2021 पर किस बीमा कंपनी ने अपना अभियान वेदर इट लाइक इंडियन आर्मी शुरू किया है? भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, और ये भारतीय सेना दिवस की बात करते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में जारी फीफा पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? बेल्जियम है। गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? सदर बाजार पुलिस स्टेशन कहाँ का? ये दिल्ली का है।
अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्व चंद्रा को। अप्रैल 2021 में सिप्री द्वारा प्रकाशित सैन्य व्यय डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश पहले स्थान पे है? अमेरिका पहले स्थान पे। वहीं भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पे? तीसरा। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। दूसरे पे है चाइना। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और बाल दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन, ठीक है, बाल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। कहाँ पे? तो पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी लिखी पुस्तक है? कपिल देव की लिखी पुस्तक है। ई अमृत जो है ना पोर्टल किस संगठन की पहल है? नीति आयोग की है। ई अमृत किस संगठन की पहल है? नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना होता है कब? 1 जनवरी 2015 को। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड कार्ड, जोसियो डी एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेस को, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का अर्थशास्त्र में। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। 29वें हुनर हाट का आयोजन अक्टूबर 2021 में कहाँ पर हुआ? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? कंगना रनौत को। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? किशोर कुमार यदाम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार गोस्वामी को। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा, कौन सा ई संपदा किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? हरदीप सिंह पुरी द्वारा। कौन से मंत्रालय का मंत्री? शहरी एवं आवास मंत्रालय के मामलों के, ठीक है, मामलों के क्या है? ये मंत्री हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। कौन सा देश औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? अमेरिका। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ पे स्थापित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नवंबर 2021 में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? रशीद खान। कहाँ के हैं? खिलाड़ी अफगानिस्तान के स्पिनर हैं ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ से फटाफट देखते हैं, करंट अफेयर्स की तो बातें होगी। अब यहाँ से देखेंगे जीके प्लस साइंस का सवाल यहाँ से शुरू होता है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की थी? सेवाग्राम की। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेलबर्ड ने। डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? भाषाओं के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय रेलवे किस स्थान पर विद्युत इंजन का उत्पादन करती है? चित्तरंजन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? हाजीपुर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मानचित्र पर खींची गई वो रेखाएं जो सागर तल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती कहलाती है समुच्च रेखा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? यूरेनस। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी। पड़ता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है धार्मिक उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिया था। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है सेबी के? तो माधवीपुरी बुच है, पहली महिला, ठीक है, पहली महिला है सेबी के अध्यक्ष के रूप में। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। डिप्थीरिया जो रोग है ना, ये किसको प्रभावित करता है? जो आपका गला है ना, थ्रोट, गला जहाँ से खाना निकलते है उसको प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ से? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तेल किस में घुल जाता है? ईथर में घुल जाता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.61। मायोपिक जो होते हैं ना, मायोपिया जिसको कहते हैं, जब हो जाता है तो इसमें किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं ताकि ये बीमारी ठीक हो जाए? अवतल लेंस का। घरों में जो लगा होता है ना बिजली का मीटर, उसमें विद्युत जो भी खर्च होता है उसको रिकॉर्ड करता है किस में, कैसे, किस यूनिट में? किलोवाट आवर यूनिट में। मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है? किडनी, जिसको कहते हैं गुर्दा। मेट्रोलॉजी का अध्ययन कहलाता है, मौसम विज्ञान का अध्ययन कहलाता है मेट्रोलॉजी। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती क्योंकि दाब जो बढ़ जाने के कारण क्या होता है ना कि क्वथनांक बढ़ जाता है। एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा?
किस रंग का प्रतीत होगा? काला। अम्ल बदल जाता है नीले लिटमस को लाल में कर देता है, ठीक है। एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है? आपको ब्लू टू रेड कर देता है। ब्लू टू किसको कर देता है? रेड कर देता है। और जो बेस है ना आपको किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड टू ब्लू, ठीक है, रेड टू ब्लू कर देता है। ये दोनों बात याद रखिए, छपता है एग्जाम में 1 नंबर का। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होती है? ये बढ़ती है, ठीक है। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। 1 ग्राम पदार्थ वाले तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। टाका जिसको कहते हैं सोल्डर, किसका मिश्रण होता है? सीसा व टीन का। पीतल का मिश्र धातु कौन कौन सा है? तांबा और टीन। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती जड़त्व कहलाता है? एक जो सरल दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? 1 लेंस लगे होते हैं। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आयतन भी अधिकतम, घनत्व भी अधिकतम। यहाँ पे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की। किसके निर्धारण में किस तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती? तो आंसर हो जाएगा नाभिक में जो उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है उस पर। किसी तत्व के परमाणिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में। तापमान को कितना कम कर देने से, ठीक है, तापमान को कितना कम देने से सभी गैस जो होता है ना शून्य आयतन घेरेगा? -273 डिग्री सेल्सियस। लालटेन में जो बत्ती का तेल होता है ना ऊपर की ओर उठता है, किसके कारण? यहाँ पे कोशिकत्व के कारण, कैपिलरिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। पीतल किसका मिश्र धातु? तांबा तथा जस्ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तांबा एक जगह था ना, पीतल किसका मिश्र धातु? यहाँ पे कर लीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे पीतल किसका मिश्र धातु? तांबा तथा जस्ता कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं पे डिफरेंस सुधरवा दूंगा, तांबा तथा जस्ता, इसलिए मैंने लगता है कि आगे क्वेश्चन में मैंने ठीक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे आगे मैंने सही कर दिया, तांबा तथा जस्ता। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तथा विषुववृत्त व्यास से कितना कम होता है? जो ध्रुवीय व्यास है ना विषुववृत्त व्यास से कितना कम होता है? 43 किलोमीटर कम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भू स्थिर या जियो स्टेशनरी ग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। भारत का संविधान भाग 4 क्या बताता है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बताता है। किसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा? तो संविधानिक उपचार का अधिकार को, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ तक हो गया। भारत के संविधान के अनुसार जो संविधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं, उसको किसको कहते हैं? संपत्ति का अधिकार। जो तो संविधानिक अधिकार तो है लेकिन मूलभूत अब अधिकार नहीं है, इसलिए इसको किस में रखा है? अनुच्छेद क में रखा गया था इसको, है ना, सॉरी अनुच्छेद 300 क में। किस संविधान संशोधन ने मूलभूत अधिकार के ऊपर नीति निर्देश सिद्धांत को आधिपत्य दिया? 42वां संविधान संशोधन। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होते हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? वास्तविक उत्पादन लागत से, ठीक है, कम दाम पर माल का निर्यात करना। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? चंपारण में, बिहार के चंपारण जिला, ठीक है, बिहार के चंपारण जिला में। विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। 1829 में सती प्रथा का जो है उन्मूलन किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय की सहायता से यहाँ पे विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। एल्कोहल में क्या क्या होता है? मात्रा होता है जिसमें कार्बन का मात्रा होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। लाल रुधिर जो कणिका होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में बोन मैरो में बनता है। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? राजेंद्र प्रथम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है ये सवाल। भारत के वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? ये केंद्र और राजस्व जो है राज्यों के बीच क्या करता है? राजस्व को वितरण करता है। और वित्त आयोग का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है। तंजावुर जो है ना, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज चोल प्रथम ने करवाया था। संतुलन कीमत क्या है? तो पूर्ति और मांग जब बराबर होते हैं इसको कहते हैं संतुलन कीमत।
जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जाता है? किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा। चलिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन, ठीक है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। ठीक है, मीन्स कि कणों के बिना भी अगर ऊर्जा का यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है उसको कहते हैं चालकता। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। रिक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है? भूकंप। समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग कितना प्रतिशत भाग घिरे हुए? 70%। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखिएगा। सवाल, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? गुजरात। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतीय नाट्य शिल्प कला है, ठीक, कहाँ है? तो चिदम्बरम में है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। टिबिया जो हड्डी किस में पाई जाती है? पैरों में पाई जाती है। जब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है ये सवाल, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, ठीक है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। सीधा सीधा एग्जाम में ये सवाल आएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? एल डेगुरे ने। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण है? अनुच्छेद 29। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? 12 से 35 हो गया इसका आंसर। और पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये होगा यकृत अर्थात इंग्लिश में कहते हैं इसको लीवर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक जीवन पर। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक, ठीक है, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? या पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? बिहार से किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? समाजवादी पार्टी। दुनिया का मजदूर एक हो किसने ये नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब से होता है? 1939 से शुरू होता है। मोनाजाइट, ठीक है, मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। थोरियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? श्यानता के कारण। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा और वन, ठीक है, शिक्षा और वन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? रॉबर्ट पियरे। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। और बुल एवं बियर किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे पूरे 200 क्वेश्चन मैंने करा दिया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ